नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 30 अप्रैल 2026 को नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है और आज हम इसके हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। ये चर्चा सिर्फ किसी पुरानी पौराणिक कथा के बारे में नहीं है, बल्कि उन बहुत ही व्यावहारिक और आसान पूजा विधियों के बारे में है जिन्हें हम अपने घरों में कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महाकाव्य जैसी कथा और इसके पीछे की विधि में गहराई से गोता लगाते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक छोटे से 5 साल के बच्चे की पुकार में आखिर ऐसा क्या था जिसने स्वयं भगवान को एक बेजान पत्थर के खंभे से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। मतलब ये सवाल ही अपने आप में इस पूरी घटना के ब्रह्मांडीय स्तर को स्थापित कर देता है ना? ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची आस्था में कितनी भयानक शक्ति होती है। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी यात्रा को कैसे तय करेंगे वो बता देता हूं। हम प्रहलाद की उस अद्भुत कथा से शुरू करेंगे और हिरण्यकशिपु के वध तक जाएंगे। उसके बाद हम इस कथा की मुख्य शिक्षाओं को समझेंगे। फिर हम सीधे उन व्यावहारिक चीजों पर आएंगे, जैसे घर पर अभिषेक कैसे करें, नरसिंह यज्ञ की सरल विधि क्या है और व्रत के सही नियम क्या होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जहां ये कहानी शुरू होती है, दैत्यराज हिरण्यकशिपु और उसके 5 साल के बेटे प्रहलाद की कहानी। अब कमाल की बात देखिए, प्रहलाद की विष्णु भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्होंने बाद में सीखी हो। ये सफर तो उनके जन्म से पहले ही अपनी माता कयादो के गर्भ में शुरू हो गया था। देवर्षि नारद मुनि ने उन्हें वहीं भगवान की महिमा का पूरा ज्ञान दे दिया था। और यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये कि प्रहलाद ने बिल्कुल निडर होकर अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भक्ति के ये 9 रूप सिखाए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। जैसे ही उनके दैत्य गुरु षंड और अमर्क कक्षा से बाहर जाते, वो छोटा सा बच्चा अपने दोस्तों को श्रवणम कीर्तनम से लेकर आत्मनिवेदनम तक का पाठ पढ़ाने लगता था। ये वाकई दिखाता है कि एक नन्हे से बालक में भी आध्यात्मिक समझ कितनी गहरी हो सकती है। लेकिन जब हिरण्यकशिपु को इस बात का पता चला, तो जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने अत्याचारों की झड़ी लगा दी। त्रिशूलों से वार, विषैले सांप, मतवाले हाथियों से कुचलवाना, होलिका की आग पहाड़ों से फेंकना और तो और समुद्र में डुबाना। लेकिन हर एक अत्याचार के बाद वो बालक बिना किसी खरोंच के बस मुस्कुराता हुआ वापस लौट आता था। नारायण खुद उसकी रक्षा कर रहे थे। और फिर कथा पहुंचती है अपने सबसे चरम बिंदु पर। जब हिरण्यकशिपु का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर गया, तो उसने चिल्लाकर प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? और प्रहलाद के हाँ कहते ही उस दैत्य ने अपनी पूरी ताकत से उस खंभे पर प्रहार किया। कहते हैं कि ब्रह्मांड कांप उठा था। एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया, और वहीं से प्रकट हुआ एक ऐसा ईश्वरीय रूप जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अब इस हिस्से को ध्यान से समझिएगा। ये किसी विशाल पहेली को सुलझाने जैसा है। एक तरफ था ब्रह्मा जी का वो वरदान जिसने हिरण्यकशिपु को अमर होने का भ्रम दे दिया था कि उसे न इंसान मारेगा, न जानवर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। और दूसरी तरफ था भगवान नरसिंह का वो अचूक समाधान। वो न इंसान थे न जानवर, बल्कि आधे नर और आधे सिंह थे। समय चुना गोधूली का, जगह चुनी दहलीज, हथियार बने उनके अपने तीखे नाखून। मतलब वरदान की हर एक असंभव शर्त को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद भगवान नरसिंह देव का क्रोध इतना प्रचंड था कि कोई भी देवता उनके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब उस 5 साल के बालक ने आगे बढ़कर उन्हें शांत किया। प्रहलाद के शब्द देखिए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं जो भक्ति के बदले में कुछ मांगूंगा। मैं केवल अपने पिता के लिए क्षमा मांगता हूं। यह प्रसंग साफ बताता है कि निस्वार्थ भक्ति न केवल ईश्वरीय क्रोध को शांत कर सकती है, बल्कि 21 पीढ़ियों का उद्धार भी कर सकती है। तो इस पूरी महाकाव्य जैसी घटना से हमें क्या सीखना चाहिए? ये सिर्फ सुनने सुनाने वाली कहानी नहीं है। इसमें आज के हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट दर्शन छिपा है। अगर हम इसे निचोड़ें तो 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, कोई भी रूप ले सकता है। दूसरी, अगर भक्ति सच्ची है तो वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी नहीं डगमगाती। और तीसरी, चाहे किसी का अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वरीय इच्छा के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। इन सच्चाइयों को समझ लेने के बाद ये साफ हो जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत सच्ची आस्था को नहीं हरा सकती। कथाओं और शिक्षाओं से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं सीधे काम की बात पर। स्रोत सामग्री के अनुसार
30 अप्रैल 2026 को शाम के समय, ठीक उसी वक्त जब नरसिंहदेव प्रकट हुए थे, हम अपने घरों में बहुत ही आसानी से उनका अभिषेक कर सकते हैं। इस पंचामृत अभिषेक का एक बहुत ही सटीक क्रम है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले दूध का इस्तेमाल करें, जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद दही, फिर घी। ध्यान रहे, घी सबसे कम मात्रा में डालना है। फिर शहद और आखिर में मीठा पानी या फलों का रस। यहाँ स्रोत सामग्री एक बात पर बहुत जोर देती है। अभिषेक के बाद जो पवित्र चरणामृत बनता है उसे बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसे बस उतना ही बनाएं जितना परिवार के लोग पूरे सम्मान के साथ पी सकें। अभिषेक के साथ साथ आप घर पर नरसिंह यज्ञ भी कर सकते हैं। अग्नि पुराण और स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन यज्ञ करने से पापों का नाश होता है, ग्रहों के बुरे प्रभाव कम होते हैं और पूरे घर में एक जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। अब अगर आप यज्ञ करने का मन बना रहे हैं तो सामग्री की लिस्ट कुछ इस तरह है। आम की सूखी लकड़ी, गोबर के कंडे, कपूर, चावल और जौ, गुड़, तिल, नारियल, लौंग, थोड़ा घी और फूल। मेरी सलाह मानिए तो इन सभी चीजों को एक दिन पहले ही इकट्ठा करके रख लें। इससे होगा ये कि यज्ञ वाले दिन कोई हड़बड़ी नहीं होगी और आप पूरे शांत मन से अनुष्ठान कर पाएंगे। वैसे पारंपरिक तौर पर तो यज्ञ में 108 आहुतियां दी जाती हैं और इसके लिए ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन अगर 108 बार आहुति देना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं। घर के एक सरल यज्ञ के लिए 11 या 21 बार आहुति देना भी पूरी तरह से स्वीकार्य है और इसका फल भी उतना ही मिलता है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं इस दिन के आहार संबंधी अनुशासनों की, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी का ये पूरा अनुष्ठान व्रत और उपवास के नियमों को समझे बिना अधूरा ही रहेगा। आपके पास व्रत के कई लचीले विकल्प हैं। अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं तो उसमें खाना पीना मना होता है और इसे शाम को चरणामृत पीकर खोला जाता है। अगर आप सजल या फलाहार चुनते हैं तो आप पानी, दूध और फल ले सकते हैं। एक पूरे दिन का व्रत भी होता है जिसे शाम की पूजा के बाद अन्न प्रसाद खाकर पूरा किया जाता है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। बस एक बात का खास ध्यान रहे, अभिषेक और यज्ञ जैसे काम बिल्कुल साफ सफाई के साथ और खाली पेट ही किए जाने चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस आने वाली 30 अप्रैल को अपनी आध्यात्मिक यात्रा की रुकावटों को खत्म करने के लिए हम भगवान नरसिंह की उस उग्र लेकिन परम सुरक्षात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे आमंत्रित करेंगे? इन सरल विधियों और सच्ची आस्था के साथ हम आज भी उस प्राचीन ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।